हेलो एस्पिरेंट। ये चैनल मैंने क्रिएट किया है स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती और वो भटके हुए कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज कहीं से भी ले लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं और तैयारी का पता नहीं होता। जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन गाइडेंस नहीं होती तो हमारी स्टडी डिज़ास्टर बन जाती है। ये डिज़ास्टर मेरे साथ भी हुआ था। मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर में स्टार्ट करी थी, तो मैंने यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग फेज़ में ऐसा होता है कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, सिलेबस का पता किया, क्या पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल के बारे में सोचा क्या पढ़ना चाहिए। तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है और किस तरह से करना है। तो मैंने छोटी मोटी गाइडेंस लेके यूपीएससी में अपना पाँव रख दिया। देन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उस ग्रेजुएशन के टाइम में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लिया जो कि उस एरिया में सबसे बेस्ट था, और मैं वहाँ गई और वो मेरी लाइफ का सबसे बेकार डिसीज़न था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बीच में कोचिंग छोड़ दी, मैंने सिर्फ वहाँ पैसे वेस्ट किए और मैं कुछ ढंग का कर भी नहीं पाई। फिर मैं वापस अपने होम टाउन आ गई। होम टाउन आने के बाद मैंने दोबारा से प्रिपरेशन शुरू की, और प्रिपरेशन मैंने इस तरह से करी कि सिर्फ पढ़ती गई, पढ़ती रही। किसी ने बोला कि PYQ कर लो, तो मैंने PYQ स्टार्ट कर दिए। और PYQ में इस तरह से करती थी कि मैंने क्वेश्चन देखा, इसके ये 4 ऑप्शन है, अच्छा इसमें से ये आंसर हो गया तो ठीक है, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। ढंग से मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। तो 1 साल मेरा ऐसे निकल गया। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया। उस टाइम तक मेरा एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, दूसरा मेरा रिवीजन नहीं था। रिवीजन ऑलमोस्ट ज़ीरो था। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पढ़ने में थोड़े ठीक थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत पढ़ के हम कर लेंगे कवर। पर ये तो है यूपीएससी क्या डिमांड करता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यही पढ़ना चाहिए कि यूपीएससी डिमांड क्या करता है, सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट है, कंटेंट प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए अलग करें या मेंस के लिए अलग करें या फिर कंबाइन करके करें, और ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। तो ये सब मुझ में डाउट थे, आप में भी होंगे। मुझे इसमें बहुत डाउट था कि मैं ऑप्शनल क्या चूज़ करूँ। एज अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट मैंने साइंस इतनी अच्छे से भी नहीं पढ़ी थी कि मैं एक साइंस वाला सब्जेक्ट ले सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट ले लेती हूँ। तो मैंने अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी चूज़ कर लिया, और ये मैंने इस तरह से चूज़ किया था कि इसका शॉर्ट भी सिलेबस है और इसको मैं अदर GS सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके इसको कर लूँगी। तो मैंने ऑप्शनल कर दिया, लेकिन मेरे पास कंटेंट प्री और मेंस का इतने अच्छे से नहीं था क्योंकि मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। तो गाइडेंस कैसे हेल्प करती है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया। उसके बाद मुझे पता था कि मेरा क्लियर नहीं होगा, और मैं आपको फ़र्स्ट अटैम्प्ट के रिज़ल्ट बताती हूँ। 25 GS में थे एंड 27 अराउंड CSET में थे, और ये इतना कम स्कोर था कि मेरे यहाँ पे होप पूरी तरह से मिट गई थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि मेरा मैथ काफ़ी अच्छा था, इंग्लिश मेरी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं क्या ही कर पाऊँगी। तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया। फिर मुझे समझ आया कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है। फिर एक मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो मैंने उससे पूछा, उसका प्री क्लियर हुआ था और वो मेंस की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि इस तरह से पढ़ो। फिर मैंने उनकी गाइडेंस में पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब मैंने 2025 का प्रीलिम्स दिया तो मैं दोबारा से फ़ेल हो गई। ये फ़ेल मैं क्यों हुई, जो मिस्टेक मैंने अपनी तैयारी में की। मैं पढ़ती गई पर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। क्लियर होने का मतलब ये नहीं कि आते नहीं थे, क्लियर होने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ रही हूँ अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रही हूँ। अगर अर्थक्वेक का मुझे आज से 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे तो मुझे वो टिप्स पे होना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा कंटेंट अच्छे से क्लियर है। दूसरा, मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी, मैंने एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दी। मैंने सिर्फ PYQ किए थे, वो भी एट द एंड, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। फिर मुझे कॉन्फिडेंस लैक हो गया क्योंकि एट द एंड मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और यही बात है कि सिलेबस नहीं होता आपका कंप्लीट, तो आपको ये लगता है कि ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। मैंने डिमांड ही नहीं जानी कि UPSC चाहता क्या है। और सबसे बड़ा कारण था मेरे लैक ऑफ रिवीजन। मैं रिवीजन ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा एट मैक्स मैंने किए 1 से 2 रिवीजन,
और वो भी ऐसे नहीं कि मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी थी, बस मैं पढ़ती गई ऐसे कि मुझे याद हो जाएगा, उस टाइम याद आ जाएगा, पेपर के टाइम मुझे ये चीज़ें याद आ जाएगी। बट यूपीएससी कंटेंट के साथ एनालाइजिंग भी बहुत ज़्यादा है, वो एनालाइज भी बहुत ज़्यादा करता है। उसके बाद ये सब तो मैंने एग्ज़ाम से पहले की मिस्टेक कर ली थी। और फिर एग्ज़ाम के टाइम मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, सबसे पहले कन्फ्यूज़न हो गया, पेपर लेंथी था, टाइम टेकन, उसमें सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। आते हुए क्वेश्चन भी गलत करे, अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझे आते थे लेकिन मैंने वहाँ गलत कर दिए, अराउंड 8 to 10 नंबर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन आया था कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ़ एन एरिया इन अ स्टेट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। तो मैंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी, द स्टेट गवर्नमेंट लॉसेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी अज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस टाइम मैंने ये पढ़ लिया, मुझे लगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मैंने टोटल वर्ड पढ़ा ही नहीं था। तो ये होता है कंसंट्रेशन, और मैंने कोई टेस्ट भी नहीं ज्वाइन किए थे, तो इस तरह की मिस्टेक मुझे इतने पता नहीं थी। ये मैंने बाद में आके घर में आके एनालाइज़ किया है। तो फिर ये क्वेश्चन मैं गलत करके आ गई। इसमें सेम दूसरे में भी मैंने यही गलती की, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ये स्टेटमेंट भी मैंने वैसे ही गलत करके आ गई और ये क्वेश्चन मेरा हो गया गलत। और जब मैं पेपर दे के आई तो मुझे लग रहा था कि मेरा ये वाला पेपर तो पक्का ही क्लियर होगा, बट बाद में जब मैं घर आई तो मुझे लगा, मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा कि मेरे 4 से 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी गलत हैं और काफ़ी क्वेश्चन अदर भी गलत थे जो मुझे उम्मीद थी कि सही होंगे। और मैं पैनिक कर गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो उस टाइम में लास्ट के 10 मिनट बचे थे, तो उस टाइम भी मुझे 2 से 3 क्वेश्चन अराउंड रह गए थे और लास्ट में मैंने वो जल्दी जल्दी में कर दिया बस। और ओवर अटैम्प्ट सबसे बड़ी बात ये थी, मुझे अराउंड 40 से 45 क्वेश्चन आते थे कि ऐसा लगता था कि ये मेरे से अच्छे से हो जाएंगे, पर मैंने 70+ अटैम्प्ट कर दिए। दिस मेक इट डिज़ास्टर। और फोकस की कमी थी, तभी मेरे ऐसे क्वेश्चन भी गलत हुए जो मुझे आते थे अच्छे तरीके से। अब व्हाट नेक्स्ट, ये डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे। जैसे अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो मैं अटैम्प्ट दूंगी, नहीं है तो फिर बैकअप के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी एक मैराथन है। यूपीएससी इज़ अ मैराथन, जो कि शॉर्ट रन में तो नहीं हो सकता। और फिर मैंने दूसरा एनालाइज़ किया कि हम नेक्स्ट सोचेंगे क्या हमारा मेंस प्रिपेयर है, आंसर राइटिंग, कंटेंट शॉर्टेज हो जाता है, मगिंग अप कंटेंट हो जाता है, कई बार कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम उसको लिख नहीं पाते। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, बाय प्रैक्टिसिंग। और मैं सच बताऊं तो शुरू में इतना डरती थी आंसर राइटिंग से, अभी भी मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने अभी तक भी कोई ऐसे फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखे हैं, पर अब मैं आंसर लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने ये डर अपने से मिटा दिया हुआ है। और मेंस और प्री की प्रिपरेशन ही हमें इंटरव्यू तक ले जाती है, और हम सोचते हैं कि हम मेंस की अलग से करेंगे, प्री की अलग से करेंगे। जिसका हो गया इस बार उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर देयर मेंस, बट जिनका नहीं हुआ वो प्री और मेंस के साथ में ही तैयारी करो, क्योंकि ऐसा है कि अगर हमारा प्री क्लियर नहीं हो पाता तो हम आगे मेंस नहीं दे सकते, चाहे हमारा मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना। तो एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक, एक दिन तो हमें ऐसा करना है कि हमें सिर्फ प्री के बारे में पढ़ना है। प्री का वैसे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा, या फिर कोई टेस्ट लगा देने हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी मैंने अपने लिए बनाई है। और ये मैंने यूट्यूब चैनल क्यों क्रिएट किया, सच बात बोलूँ तो फॉर फाइनेंशियली आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा काम ऐसा कौन सा हो सकता है जिसके साथ में मैं फाइनेंशियली भी डिपेंड हो सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ जिस पे मैं डेली तो नहीं पर 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड किया करूँगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको पूछें, और कोई एडवाइस हो तो वो भी दें प्लीज़, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी ऐसा सब कुछ नहीं आता। जैसे मैंने बताया मेरी मेंस की तैयारी नहीं है, आंसर राइटिंग मेरी अभी तक प्रॉपर नहीं है, और प्री की मैंने अपनी कमियां बता दी
कि मुझे आते हुए क्वेश्चन भी मेरे गलत हुए, मुझे वो शॉर्ट करना है, मेरे टेस्ट में कमी थी, मुझे ये सब करना है। तो फिर इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और आपसे एडवाइस ले सकूं या अपनी एडवाइस आपको दे सकूं। अगर आप न्यू कमर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, शेयर करें, क्योंकि कोई जब तक हम खुद इसमें नहीं डूबते ना, हमें पता नहीं होता कि हमारी क्या गलती हो रही है। और मैंने अपनी जर्नी में ये सब गलतियाँ की हुई है, तभी मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। और मैं चाहती हूँ कि आगे ये गलती ना करें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास कोई होता ही नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछेंगे, पता है बीच में फंसता कौन है? जो बहुत बहुत इंटेलिजेंट होगा बच्चा, वो आराम से क्लियर कर देगा। जो इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, उसको पता है कि मैंने एग्ज़ाम देना है, नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो पता है मैं कुछ और कर लूँगा। पर बीच में फंसते हैं हम जैसे लोग। मैं तैयारी कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, हर टाइम मैं ये सोचती हूँ कि मेरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ भी पूरा दिन रही हूँ, पूरा दिन पढ़ने के बाद 10 से 11 घंटे देने के बाद भी मेरा प्री नहीं निकला। और ये अब का नहीं, अराउंड 6 to 7 मंथ से मैं लगातार 10 से 12 घंटे पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी मेरा प्री नहीं हुआ। तो मेरा काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। तो मैंने प्री के रिज़ल्ट के बाद मैंने क्या लिया, ब्रेक। बट दिस ब्रेक इज़ डन नाउ। ये ब्रेक मैंने रिकवरी के लिए लिया था कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, क्या मैं करूं। मैं यही सोच रही थी इतने दिन से कि मैं कैसे करूं, क्या करूंगी। फिर मैंने इतने दिन ब्रेक लेके मैंने ये सोचा कि अब मैंने दोबारा से अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट देना है और ये इस साल वाली गलतियां नहीं करनी है और आगे और अच्छा करना है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।